मान लिया उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस घर के एक फर्द ने आपको तकरीबन जान से मार ही दिया था, और अब भी वो औरत आकर यहाँ खिजर भाई पर इल्जाम लगा रही है। अजीब पागलपन है। तुम क्यों इतने जोश में हो जहान? क्या अजीजा की हालत नहीं देखी थी तुमने? कितना चीख रही थी वो। उसके चीखने की वजह जरूर कोई सच है, और वो डर रही है कि वो सच सामने ना आ जाए कहीं, और उस सच का ताल्लुक जरूर हमसे है। क्योंकि अब सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं हो रहा बाबा, इसलिए वो परेशान है। अब देखें एलिफ ने यहां आकर क्या किया, और मैंने मीरान के साथ। खिजर ऐसा नहीं कहें। तो और क्या करना था आपने भाई, बताइए मुझे। क्या हम अपनी बेटी उस घर में भेज देते जिसने आपको कत्ल करने की कोशिश की? क्यों खुद को अजियत देना चाहते हैं? अगर मैं भी होता तो यही करता, और किया भी है। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मैं खामोश रहा, क्योंकि ये मेरे लिए हर चीज से बढ़कर हैं। बाबा को देखें, इन्होंने भी हमारे लिए यही सब कुछ किया होगा। अगर तुम रेहान को बचाना चाहते हो उनसे, तो फिर ये सब बातें किस लिए? अगर मीरान ने तुम्हें धक्का नहीं भी दिया तो अजीजा दुश्मन तो है ना। अजीजा वहीं रहती है, तो रेहान को क्यों भेजना है वहां? क्या तुम नहीं जानते कि अजीजा क्या कर सकती है उसके साथ? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रेहान भी एक शादुलो है, रेहान भी एक शादुलो है। मेरे बेटे की बेटी इस घर की बेटी है। मैं यही बात समझाना चाहता था बाबा, नहीं रोक पाया खुद को। उसके आंखों में दर्द और तकलीफ नहीं देख सकता था मैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस यही सोचता था कि क्या करूं, लेकिन आज मैं खुश हूं। एलिफ को देखा आप लोगों ने, कितनी बहादुर है वो। उसने हमारे घर पर आकर एतराफ किया, फिर मैं कैसे खामोश रह सकता था?